सबसे पहले हम देखते हैं कि खनिज संसाधन में कौन-कौन से क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम में टू द पॉइंट आपको पढ़ना है, ज़्यादा फालतू की बातें आपको याद नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। खनिज संसाधन वाला टॉपिक जो बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, मुझे भी जब मैं पढ़ा करती थी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हार्ड लगता था। जो भी चीज़ें मुझे हार्ड लगती थी मैं उनके खुद नोट्स बनाया करती थी और उसके बाद में उन्हीं नोट्स को बार-बार मैं रिवीजन करती रहती थी। तो उसके वजह से मुझे कभी ऐसे कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसमें मैंने वही चीज़ें लिख रखी है जो एग्ज़ाम में आती है, फालतू की कोई भी चीज़ मैंने इसमें नहीं लिख रखी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अगर हम खनिज वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि राजस्थान की राज्य खान व खनिज विकास निगम लिमिटेड ये कहाँ पे है। तो ये उदयपुर में है और कब बनी थी? ये 2003 में बनी थी। ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है LDC 2018 के अंदर, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। फिर ये पूछा जाता है कि खनिजों का अजायब घर किसे बोलते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मली नहीं पूछते हैं, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि खनिजों का अजायब घर किसको बोलते हैं। तो ये राजस्थान को बोला जाता है, क्योंकि इसमें भारत का 22% जो खनिज है संसाधन वो मिलते हैं यहाँ पे। और ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान में कितने किस्म के खनिज मिलते हैं। तो ये 82 किस्म के खनिज राजस्थान में मिलते हैं। फिर खनिज भंडार में राजस्थान का दूसरा स्थान है और ईल नीलामी करने वाला राजस्थान प्रथम राज्य है। ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। सर्वाधिक खानें राजस्थान में है और खान और भू विज्ञान निदेशालय ये उदयपुर में है। इंपॉर्टेंट है, ये भी चीज़ ध्यान रखना है। और मेरे अकॉर्डिंग पूरे खनिज वाले टॉपिक के अंदर सबसे ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो वो ये वाला है। इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के इनमें से कौन से खनिज है जिनमें राजस्थान का एकाधिकार है। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबला लोर या खनन क्षेत्र ये ना कहाँ पे है। ये डूंगरपुर के अंदर है। और रोहिल सुहागपुरा सीकर यूरेनियम का भंडार क्षेत्र है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है और करंट अफेयर में भी बहुत बार पूछा जाता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और नागौर ये पोटास के लिए प्रसिद्ध है। ये 4 जिले, ऊपर वाले 4 जिले है ना, ये पोटास के लिए प्रसिद्ध है, याद रखें। तो मैग्नीज है इसमें। तो इसमें आपको क्या याद करना है? तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद करना है कि अयस्क ये कौन से अयस्क से मिलता है। तो साइलोमेलिन अयस्क से ये मिलता है। इसकी जो भी क्षेत्र है ना वो आपको याद रखनी है, कौन कौन से इसके क्षेत्र है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लीलवाना, तलवाड़ा, कालाखूंट और जो एक चीज़ और था। तो इसमें ये चारों के चारों क्षेत्र कहाँ पे है? बांसवाड़ा में। ये रहा रूपाखेड़ा और तांबेसरा, ये भी बांसवाड़ा में है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज़्यादा मैग्नीज राजस्थान में बांसवाड़ा में होता है। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जो मैंने तीनों लिख रखे हैं, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में AGT जैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। और छोटी सार और बड़ी सार कहाँ पे है? उदयपुर में है। नगेड़िया राजसमंद में है, जो भी ये मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है। तो ये तीनों की तीनों चीज़ें मैंने लिख रखी है, ये मैग्नीज के लिए और इम्पोर्टेंट चीज़ है। फिर एक ऐसा छोटा सा क्वेश्चन आता है बेंटोनाइट। ये बेंटोनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? हाथी की ढाणी, बाड़मेर का प्रसिद्ध। फिर एक क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट कहाँ का प्रसिद्ध है? कालकाजी और कांवला, जालोर का प्रसिद्ध। फिर हम चलते हैं लोहे अयस्क के लिए। तो लोहे अयस्क किस प्रकार के अयस्क से मिलता है? तो हेमेटाइट से मिलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मोरिजा बानुला। तो मोरिजा बानुला जयपुर में है। नीमला रायसेला दौसा में है। डाबला सिंघाना झुंझुनू में है। नाथरा की पाल उदयपुर में है। और फिर थूर उंडेर भी आता है एग्जाम में, ये उदयपुर में है। तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा का और नीम का थाना सीकर में। ये सारे के सारे क्षेत्र लोहे अयस्क के लिए फेमस है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जो भी मैंने ये खनिज के नोट्स बना रखे हैं इनसे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं जाएगा, लेकिन आपको ये एजिटीज याद करने होंगे। जो भी मैंने जितने भी लिख रखे हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। फिर तांबे के लिए देखिए तो अयस्क कौन सा हो गया इसका? कॉपर पायरेटीज। उस खेतड़ी झुंझुनू में सबसे ज़्यादा तांबा निकलता है। और इसी के लिए एक चीज़ और लिख दी मैंने कि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये यही है, जो कि कब बनी थी? 1967 में बनी थी। और वेस्टर्न नेप कंपनी के द्वारा ये स्थापित की गई थी, जो अमेरिका की कंपनी है। फिर खोदरीबा अलवर में है। पुरदरीबा बनेड़ा ये भीलवाड़ा में है। मीरा का नांगल और बनने की ढाणी ये सीकर में है। और बिदासर चूरू में हो गया। कोल्हन ये वाला जो खेतड़ी और कोल्हन दोनों झुंझुनू में है। ये दोनों के दोनों ही तांबे के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर हम चलते हैं सीसा जस्ता की ओर। तो सीसा जस्ता के लिए अयस्क कौन सा है? गेलेना। और इसके साथ साथ में चांदी भी निकलती है। तो जहाँ पर भी सीसा जस्ता नाम आए तो आपको चांदी भी याद रखना है। सबसे बड़ी खान राजस्थान में सीसा जस्ता के लिए वह है जावर। तो सबसे बड़ी खान हो गई। अब इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि राणा लाखा के समय ये खान निकली थी। फिर रामपुर अंगूचा ये भीलवाड़ा में है। राजपुर दरीबा राजसमंद में है। चौथ का बरवाड़ा ये सवाई माधोपुर में है।
वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुड्डा किशोरी दास क्षेत्र कहाँ का है? अलवर में है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट आती है, एक तो आती है सुपर जिंक स्मेल्टर कहाँ पे है? चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, और ये ब्रिटेन के द्वारा स्थापित किया गया था, ब्रिटेन के सहयोग से। और फिर आता है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो देबारी उदयपुर में है, 1966 में बना था। अब सुपर है यानी बहुत बड़ा है ये, तो नाम इसका चंदेरिया बड़ा है और देबारी छोटा है, तो आप चंदेरिया ध्यान में रखो कि सुपर वाला चंदेरिया में है, बाकी जो बचा वो देबारी के अंदर। फिर हम बात करते हैं टंगस्टन। टंगस्टन के लिए एस का जगह वुल्फ्रेमाइट और डेगाना भाकरी खान आपको याद रखनी है, नागौर में है, जो देश की सबसे बड़ी टंगस्टन की खान है, तो आप लोग ध्यान रखना है इसे। रावल की पहाड़ी नागौर, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी दो नए क्षेत्र चर्चा में रहे थे, वालदा सिरोही में, नाना कराब क्षेत्र पाली के अंदर है। फिर आपको देखना है सोने के लिए, तो सोने के लिए दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो जगतपुरा भूकिया, एक आनंदपुरा भूकिया जो कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, और रामपुरा खेड़ा जो कहाँ पे उदयपुर में है। और बस इतना याद रखना है। और एक अभी जो 1-1.5 साल पहले चर्चा में रहा था देवतलाई जो कहाँ पे है? भीलवाड़ा में है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये सोने की खान के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान में सोने की खोज कौन करता है? इंडो गोल्ड कंपनी करती है, शायद ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। हम बात कर लेते हैं आणविक खनिज के लिए, तो आणविक खनिज में भी हमारे पास बहुत सारे नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें जितने भी आणविक खनिज है उनके टू द जो भी पॉइंट है वो आपको याद रखनी है ऐसे कैसे। जैसे यूरेनियम है, इसका पिच ब्लेड है, और इसके दो ही क्षेत्र इंपॉर्टेंट है यूरेनियम के लिए, एक तो रोहिला सीकर हो गया, उमरा क्षेत्र उदयपुर हो गया, बस इतना याद करना आपको। एक लिथियम के लिए राजगढ़ अजमेर याद रखना। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो RS में भी बहुत बार एग्जाम में आता है, तो बेरिलियम, इसके 3 क्षेत्र है, याद रख लो। जैसे भी आपको याद रखना है वैसे याद रख सकते हो, लेकिन एग्जाम में ये ऐसा कैसा पूछा जाता है, और बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका होगा। बांदर सिंदरी अजमेर में है, शिकारवाड़ी उदयपुर में है, और गुजरवाड़ा जयपुर में है। तो ये 3 क्षेत्र है बेरिलियम के लिए, जो तीनों को तीनों आपको याद रखने इंपॉर्टेंट है। फिर आता है थोरियम, जो राजस्थान में थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? तो राजस्थान में थोरियम थार के मरुस्थल में पाया जाता है, और ज़्यादा जैसे फैलाव देखे तो जैसलमेर, बाड़मेर, भद्रावती, पाली तक ये जो क्षेत्र है मिलता है। हम बात करते हैं आगे कोयले के लिए, तो कोयले की 4 प्रकार होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। जिसमें राजस्थान में निकलने वाला कोयला कौन सा है? लिग्नाइट कोयला है, ये आपको याद रखना है। एशिया की सबसे बड़ी लिग्नाइट की खान कहाँ पे है? पलाना में है, बीकानेर के अंदर। फिर ऐसे मिलान करना आ जाता है कि कौन सी जगह कहाँ पे है? बरसिंगसर, नापासर, केसर देसर ये बीकानेर में है, पलाना भी बीकानेर में, तो बीकानेर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लिग्नाइट की खान के लिए। फिर गिरल, जालिपा, कपूरड़ी ये कहाँ पे है? बाड़मेर के अंदर है। और आजकल ये भी पूछा जाता है माता सुग ये कहाँ पर है? नागौर में। तो पेट्रोलियम क्षेत्र है, खनिज या तेल जिसको बोलते हैं हम लोग, ये कहाँ पे पाया जाता है? अवसादी चट्टान में पाया जाता है। राजस्थान में सबसे पहले तेल भंडार की खोज कहाँ पे हुई थी? तो गुढ़ा मलानी बाड़मेर में हुई थी। ये बाड़मेर सांचौर बेसिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे तो हमें याद रहता है, लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो तेल कोयला सब मिक्स हो जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये तेल के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? बाड़मेर सांचौर बेसिन। राजस्थान का सर्वप्रथम तेल उत्पादक हुआ कौन सा था? मंगला था, 2009 में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर मार्च जो है इसकी फुल फॉर्म मंगला, ऐश्वर्या, राजेश्वरी, सरस्वती, ये 4 क्या है? ये तेल के कुएं हैं। कई बार पूछ लिया जाता है कि ये क्या है, तो ये खनिज तेल के कुएं हैं। अब आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पचपदरा रिफाइनरी, जिसकी घोषणा 2013 में की गई थी और जिसकी शुरुआत 2018 में की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भारत की 26वीं रिफाइनरी है। अब ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि इसमें किन किन का अंशदान है? तो HPCL का और राज्य सरकार का 74-26 का अंशदान है। देश के कुल उत्पादन का ये लगभग 24% उत्पादन करता है। फिर हम बात करते हैं वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी 9 मिलियन मीट्रिक टन का वार्षिक उत्पादन करता है। फिर आगे हम बात करते हैं प्राकृतिक गैस की, तो प्राकृतिक गैस के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? शाहगढ़ सब्बे। राजस्थान में प्राकृतिक गैस पे कौन काम करता है? फोकस एनर्जी कंपनी के द्वारा इस पे काम किया जाता है। तो इसके क्षेत्र है मनिहारी, टिब्बा, तनोट, साधुवाला, डांडीवाला, ये कहाँ पे है? जैसलमेर में है, और बागेवाला एक जो है बीकानेर के अंदर है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में हीलियम गैस के भंडार कहाँ पे मिले हैं? गोटारू, जैसलमेर के अंदर मिले हैं। आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एस्बेस्टोस है, तो एस्बेस्टोस में राजस्थान का उदयपुर जिला नंबर 1 पे रहता है। ये एकमात्र रेशा खनिज है, ठीक है। तो वो ये ऋषभदेव, खेरवाड़ा, सलूम्बर, ये सारे उदयपुर, ये सारे क्या है? एस्बेस्टोस के लिए फेमस है उदयपुर जिला, बस इतना ध्यान रखना है, काम हो गया। पाइराइट है, सलादीपुर सिक्कर का प्रसिद्ध है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम चलते हैं रॉक फास्फेट के लिए, तो रॉक फास्फेट में सबसे इंपॉर्टेंट तो है ये झामर कोटड़ा की खान, ये कहाँ पे है? उदयपुर में है। और आजकल एक और पूछा जाता है बीरमानिया, कहाँ पे है? ये जैसलमेर में है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जांसपर, या जिसको बोलते हैं कैल्साइट, ये दोनों ही हो सकते हैं।
जास्पर भी दे सकता है, कैल्साइट भी दे सकता है। तो ये दोनों इस सिरोही में पाए जाते हैं और लगभग 100% पूरे भारत का 100% राजस्थान में पाया जाता है ये, ठीक है। और राजस्थान में भी कहाँ पे, सिरोही के अंदर। हीरा के लिए राजस्थान में एकमात्र खान है केसरपुरा की खान, जो कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में है। फिर आता है फ्लोराइट। फ्लोराइट आता है जो जिसको हम बोलते हैं फ्लोरस्पार, जो फ्लोरस्पार जो कहाँ पे है, मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर है। फिर आता है अब्रक। अब्रक के लिए बुनास, दांता, टुंका, ये जो कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है। अब्रक जो जिसको हम माइका बोलते हैं, इसकी चादर का कारखाना कहाँ पे है, माइकेनाइट भीलवाड़ा के अंदर है। इनको इतने सारे को कैसे याद करोगे, तो मैं तो इनको ट्रिक से याद करती थी। जैसे आपको बताती हूँ, फेल्स पार है जो है ना, फेल्स यानी फेल और पास, पार यानी पास। तो फेल और पास कहाँ पे होते हैं, तो अजमेर में जो आरबीएससी रिजल्ट निकालता था, हम 10th 12th में थे, तब फेल और पास होना ये एक मकड़े की जाल की तरह है, तो ये मकरेश अजमेर हो जाएगा। फिर आगे आता है वोलेस्टोनाइट, जो पूरे भारत का लगभग 100% सिरोही में पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर हम बात करते हैं संगमरमर की। तो संगमरमर जिस सर्वाधिक तो राजसमंद में है, और इसकी मंडी जो संगमरमर मंडी है किशनगढ़ अजमेर में है। टेस्ट कहाँ का है, ये मकराना नागौर का है। और आप लोग ये आगे देख सकते हैं, सफेद मकराना का है, काला भैंसलाना जयपुर का है, हरा जो उदयपुर का है, गुलाबी जालोर का है, पीला जैसलमेर का है, सतरंगी जो है खांदरा पाली का है, बादामी जोधपुर का है और धारीदार जैसलमेर का है। फिर आगे हम बात करते हैं तांबड़ा या गार्नेट के लिए। तो तांबड़ा और गार्नेट जो है, जिसको हम रक्तमणि बोलते हैं, आपको इतना बस ध्यान में रखना है। तांबड़ा और गार्नेट के लिए टोंक और अजमेर और भीलवाड़ा, ये 3 जिले जो इम्पोर्टेंट है। फिर आता है पन्ना। सबसे बड़ी खान राजसमंद कालागुमान क्षेत्र में है, और फिर राजगढ़ अजमेर के अंदर। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ग्रीन फायर बेल्ट कहाँ पे है, तो ये पन्ना उत्पादक क्षेत्र है ये, और ये कालागुमान राजसमंद से लगा करके राजगढ़ अजमेर तक का जो क्षेत्र है, उसको हम ग्रीन फायर बेल्ट के नाम से जाना जाता है। फिर लास्ट है, थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, जिप्सम। तो जिप्सम कहाँ का प्रसिद्ध है, गोठ मांगलोद नागौर का। और जामसर जो बिसरासर बीकानेर है, उसमें जिप्सम की सबसे बड़ी खान है। मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मैंने ये खनिज वाला टॉपिक दिखा दिया कि मैं कैसे याद करती थी और मैंने कैसे नोट्स बना रखे थे। मैं इस वीडियो के लास्ट में इनकी फोटोज डाल रही हूँ, जिसको भी ये नोट्स अच्छे लगे, जिनको याद करना है, तो वो लोग स्क्रीनशॉट लेके याद कर सकते हैं।